जरा सोचो, एक दिन बीच मैदान में तुम्हारी आंख खुले और तुम्हें अपनी बीती जिंदगी का कुछ भी याद ना हो, ऊपर से तुम्हारी कलाई पर एक अजीब सी चीज बंधी मिले। कुछ ऐसा ही होता है जैक के साथ। उसे कुछ याद नहीं था कि वो कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा। उसके पेट पर जख्म थे और जमीन पर एलिस नाम की एक लड़की की तस्वीर जिसे वो जानता नहीं था। साथ ही उसके हाथ में एक अजीब सा डिवाइस लगा हुआ था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जेक उसे अपने हाथ से निकाल नहीं पाया। अचानक 3 घुड़सवार वहाँ आए और उन्हें लगा कि जेक कोई भगौड़ा है, इसलिए उन्होंने उसे पुलिस को सौंपने के लिए बंदी बना लिया। लेकिन जेक ने अपनी बहादुरी से एक एक को मार गिराया। फिर वो उनके कपड़े और बंदूक चुरा कर घोड़े पर पास के गांव में पहुंचा। उसे एक खाली घर दिखा जिसके अंदर वो पानी ढूंढने लगा, लेकिन तभी मेकैम नाम के एक आदमी ने उसके सर पर बंदूक रख दी। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने जेक के जख्म देखे, वो उन पर मरहम लगाने लगा। उसने बताया कि कई साल पहले गांव में एक सोने की खान हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही सोना खत्म होने लगा, लोग इस इलाके को छोड़कर चले गए। अचानक बाहर से गोलियां चलने की आवाज आने लगी। ये पर्सी था जो सब पर धौंस जमा रहा था, क्योंकि उसके पिता की गाय भैंसों की वजह से ही गांव का खर्च चल रहा था। तभी डॉक ने अपने पैसे मांगे, क्योंकि पर्सी हर बार मुफ्त की शराब पी जाता था। इससे पर्सी को बहुत गुस्सा आया और वो डॉक को पीटने लगा। मेकैम उन्हें रोकने आया तो पर्सी ने डॉक के लिए भीख मांगकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब पर्सी ने धौंस जमा कर जेक से पैसे मांगे तो जेक ने साफ इनकार कर दिया। एला नाम की एक लड़की दूर खड़ी ये सब देख रही थी। गुस्से में पर्सी हवाई फायर कर रहा था, लेकिन गोली गलती से एक आदमी को लग गई, इसलिए वहाँ का पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करने आ पहुँचा। उधर 3 मजदूर भैंसों को चराते हुए आराम कर रहे थे। एक मजदूर तालाब में हल्का होने गया और तभी जोरदार धमाके से चारों ओर जबरदस्त रोशनी हो गई। जब वो तालाब से बाहर आया तो उसने देखा कि पूरा इलाका जल गया था और इस अनोखी घटना में सारे जानवर और मजदूर मारे गए थे। पुलिस वाले ने पर्सी को पकड़कर जेल में डाल दिया। तभी उसे एक भगौड़े का इश्तिहार दिखा जिसमें जेक की तस्वीर थी। वहीं जेक एक दुकान में था जब एला उसके पास आई और उसकी कलाई पर बंधे उस अजीब डिवाइस के बारे में पूछने लगी। उसी वक्त टैगर्ड अपने आदमियों के साथ उसे गिरफ्तार करने आ पहुंचा। उसका पोता एमेट बाहर खिड़की से नजर रखे हुए था, लेकिन जेक ने अपनी ताकत से एक एक को धूल चटा दी और जैसे ही वो पुलिस वाले टैगर्ड को मारने लगा तो एमेट तुरंत ही उसे रोकने आ गया। तभी एला ने उसे बेहोश कर दिया, जिससे जेक को अचानक कुछ दिखाई दिया। उसे वो तस्वीर वाली लड़की एलिस, एक पुराना घर, कुछ सोने के सिक्के, जबरदस्त रोशनी और कुछ अजीब से आकार दिखे। जब उसकी आंख खुली तो वो पर्सी के साथ जेल में था। उधर पर्सी का बाप डॉलराइट जिंदा बचे मजदूरों को पीटकर पूछ रहा था कि उसके इतने सारे जानवर और मजदूर कैसे मर गए। तभी उसके चेले नैट ने आकर बताया कि पर्सी को जेल हो गई है और मशहूर जेक लौट आया है। वहीं पुलिस स्टेशन में टैगर्ड ने बताया कि जेक पर तोड़ फोड़ और लूट मार के अलावा एलिस के खून का भी इल्जाम है। जेक को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो दृश्य देखे थे उनके हिसाब से तो वो एलिस से बेहद प्यार करता है। फिर टैगर्ट ने उसे मार्शल के सामने ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाया, लेकिन तभी डॉलराइट अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। वो अपने बेटे को बचाने और जेक से अपना लूटा हुआ सोना वापस लेने आया था। उसी पल आसमान में कुछ लाइट्स दिखाई देने लगी और जेक की कलाई पर बंधी वो अजीब सी चीज भी आवाज करने लगी। फिर पता चला कि ये लाइट्स कुछ और नहीं बल्कि एलियंस की स्पेसशिप्स हैं और उन्होंने गांव पर हमला कर दिया। चारों ओर भयानक आग लग गई और एलियंस टैगार्ड को पकड़कर ले गए। उधर गाड़ी में जेक के डिवाइस में लाइट जली और अचानक उसने गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। जेक तो किसी तरह भाग निकला, लेकिन एलियंस पर्सी को उठाकर ले गए। जेक ने फिर से डिवाइस के इस्तेमाल से एक स्पेसशिप को तबाह कर दिया। तभी उन्हें एक मकान में किसी अजीब जानवर के निशान मिले। उन्होंने अगली सुबह इन निशानों का पीछा करने का फैसला किया। अगले दिन जेक ने एला को उसका पीछा करते हुए पकड़ लिया और पूछा कि आखिर उसका इरादा क्या है। एला ने कहा कि एलियंस उसके लोगों को भी ले गए और उन्हें बचाने के लिए वो जेक की मदद चाहती है। लेकिन जेक ठहरा सख्त लौंडा तो उसने साफ इनकार कर दिया। कुछ देर बाद उसे सपने वाला घर दिखा। तभी उसे एक और दृश्य दिखाई दिया जिसमें वो इस घर में आया था और वहाँ एलिस भी थी। वो अपने साथ सोने के सिक्के लाया था, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी उन्हें पिघला कर ले गई। ये रोशनी एलिस को भी अपने साथ ले गई थी। अब जैक जान चुका था कि एलिस के गायब होने के पीछे भी एलियंस का ही हाथ है। रात को उनके गुट ने एक लावारिस जहाज में रात गुजारने का फैसला किया।
फिर डेल और हाइड सबको अपने फौज के दिनों की कहानी सुनाने लगा। कहानी सुनकर एमेट को उसके चाकू में दिलचस्पी हुई तो डेल और हाइड ने उसे चाकू दे दिया। उधर एला ने जेक से कहा कि उसे याद करना होगा कि वो एलियंस उसे कहाँ लेकर गए थे, और तभी उसके हाथ पर बंधा वो डिवाइस फिर से बजने लगा। अचानक से एक एलियन ने उन पर हमला करके कई आदमियों को मार डाला, लेकिन जैसे ही वो एलियन एमेट को मारने गया तो मीकैम ने पीछे से गोली चलाकर उसका ध्यान भटका दिया। अब वो एलियन एमेट को छोड़कर मीकैम के पीछे पड़ गया। तभी जेक ने अपने डिवाइस की मदद से एलियन को मार डाला, लेकिन अफसोस वो मीकैम को बचा नहीं पाया। अगली सुबह उनके पास कुछ ही आदमी बचे थे। उन्होंने मीकैम को दफनाया और फिर से एलियन के निशान का पीछा करने लगे। कुछ घंटों बाद बागियों की एक टोली ने उन्हें घेर लिया, लेकिन वो जेक को अपना बॉस कहकर बुलाने लगे। पता चला कि जेक इस गुट का सरदार था जो उनकी मदद से सोना चुराया करता था। जेक ने भी उन्हें पहचानने का नाटक किया और उन्हें अपने अड्डे पर ले जाने को कहा, लेकिन आखिर सरदार की कुर्सी कब तक खाली रह सकती है। अब जेक की जगह डॉलन नाम का एक आदमी वहाँ का सरदार था। डॉलन ने जेक को देखकर कहा कि उसने चुराया हुआ सोना एलिस के पास ले जाकर उन्हें धोखा दिया था। ये सुनकर बाकी सारे गुंडों ने भी जेक पर हमला बोल दिया, लेकिन तभी अचानक फिर से उसका डिवाइस बजने लगा। जैक ने अपनी कलाई पर बंधे उस हथियार का इस्तेमाल करके डोलन को एक ही झटके में मार दिया। इस खतरनाक हमले से डरकर बाकी सब ने अपने हथियार डाल दिए और जेक अपने साथियों के साथ भाग निकला। ठगों की टोली ने भी उनका पीछा किया, लेकिन जल्द ही एलियंस ने उन सब पर हमला कर दिया। जब एक स्टारशिप ने एला को कब्जे में ले लिया तो जेक अपने घोड़े से सीधा उस जहाज के ऊपर कूद गया और अपने खास हथियार की मदद से उसे पास के तालाब में क्रैश करवा दिया। जैसे ही जेक और एला तालाब से बाहर आने लगे तो एक एलियन ने एला पर हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। जेक ने अपने खास हथियार से उसे मार डाला और तुरंत एला के जख्म पर पट्टी बांधी, लेकिन बदकिस्मती से वो बच नहीं पाई। जेक इसी सदमे से उभर नहीं पाया था कि अचानक आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया और बंदी बनाकर अपने कबीले में ले गए। उनके सरदार ब्लैक नाइट ने कहा कि एलियंस यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ गांव वालों की वजह से ही आए हैं। उसने एला के शरीर को भी आग में फेंक दिया था। उनकी बातचीत के दौरान अचानक आग अपने आप ही भड़क गई और उसमें से एला जिंदा होकर बाहर निकली। सच तो ये था कि वो भी एक एलियन है जो एक दूसरे प्लेनेट से वहाँ आई थी और इन खतरनाक जीवों ने उसके प्लेनेट के लोगों को भी बंदी बना लिया था। दरअसल ये एलियंस सोने के चक्कर में यहाँ पर आए थे। एला ने बताया कि इन एलियंस ने जिन भी लोगों को पकड़ा है वो उन्हें पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। दरअसल वो ये जानना चाहते हैं कि इंसानों के शरीर की कमजोरी क्या है, और जैसे ही उन्हें वो कमजोरी पता चली तो बहुत सारे एलियंस धरती पर हमला कर देंगे, जिनका एक ही मिशन होगा और वो है इंसानों को खत्म करना। अब आदिवासियों ने भी गांव वालों के साथ मिलकर इन एलियंस से निपटने का फैसला किया, लेकिन एला ने कहा कि इसके लिए जेक को याद करना होगा कि आखिर एलियंस का असली ठिकाना है कहाँ। इसके लिए आदिवासियों ने एक खास काढ़ा बनाया जिसे पीते ही जेक को दिखाई दिया कि उसे और एलिस को एलियंस ने बंदी बना लिया था। उस एलियन ने एलिस पर तब तक एक्सपेरिमेंट किए जब तक वो मर नहीं गई, और फिर उसने जेक के पेट पर भी वो जख्म दिया। वहाँ से बच निकलने के चक्कर में जेक ने उसी औजार से एलियन पर हमला किया। तभी उसका हाथ टेबल पर रखे उस अनोखे हथियार पर पड़ा और वो डिवाइस उसके हाथ में लॉक हो गया। इसके बाद जेक किसी तरह वहाँ से भाग निकला और उसे याद आ गया कि वो एलियंस की मदरशिप में था जो कई गुफाओं के जंजाल के बीच में खड़ी है। अगली सुबह सभी लोग उन गुफाओं तक पहुँचे जहाँ उन्हें मदरशिप दिखाई दी। अचानक एक छोटा जहाज उड़कर मदरशिप के अंदर चला गया। वो जानते थे कि वो इन एलियंस का मुकाबला अकेले नहीं कर पाएंगे, तो जैक अपनी ठगों की टोली को भी बुलाने चला गया। वो सब तो एलियंस से ज्यादा दूर जाना चाहते थे, लेकिन जेक ने उन्हें समझाया कि कभी ना कभी तो तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अजीब से जीव पूरी धरती को तबाह कर देंगे। आखिरकार जेक उन्हें लेकर गुफाओं तक पहुंच गया। रात में सभी लोगों ने मिलकर अगले दिन का प्लान बनाया। अगली सुबह जेक के कुछ साथी मदरशिप पर चढ़कर कुछ बॉम्ब्स रखाए। उनकी तरकीब काम कर गई और बॉम्ब्स के धमाके से कई एलियंस बाहर आ गए। उन्होंने मिलकर एलियंस पर हमला किया। दोनों गुटों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। वहीं एला और जेक गुफाओं में मदरशिप का रास्ता ढूंढने लगे। उन्हें खुदाई की मशीन दिखी और अंदर जाकर उन्हें सारे बंदी बनाए हुए लोग भी मिल गए। उन सभी को एक तेज रोशनी ने सम्मोहित किया हुआ था।
उन्हें छुड़ाने के चक्कर में जेक ने भी उस रोशनी को देख लिया, लेकिन इससे पहले कि जेक पूरी तरह सम्मोहित होता, एला ने लाइट को गोली से फोड़ दिया। आखिरकार सारे लोग जाग गए और एला ने उन्हें रिहा कर दिया। वहीं जेक ने और आगे जाकर कई एलियंस को अपनी कलाई पर बंधे हथियार से मार गिराया। एला भी सभी लोगों को बाहर पहुंचाकर उसके पास लौट आई। गुफाओं के बाहर भी एलियंस का आतंक जारी था। एक एलियन ने एमेट का पीछा किया, लेकिन वो मौका देखकर छुप गया। जैसे ही एलियन उसके पास आया, एमेट ने हिम्मत दिखाई और डॉलर हाइड के चाकू से उस पर वार किया। वहीं एला ने जेक से कहा कि वो उसकी कलाई पर बंधे हथियार में धमाका करके पूरी मदरशिप को तबाह करना चाहती है, लेकिन जेक किसी भी तरह उस डिवाइस को उतार नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। तभी उसके दिमाग को शांत करने के लिए एला ने उसे चूम लिया। तभी अगले ही सेकंड वो डिवाइस अलग होकर नीचे गिर पड़ा। एला उसे लेकर शिप के और अंदर चली गई। वो उसमें धमाका करके सभी इंसानों को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी तैयार थी। जेक भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन अचानक से और एलियंस आ गए तो उसे मजबूरन भागना पड़ा। बाहर सबने गुफा से लोगों को जिंदा लौटते देखा, लेकिन डॉलर हाइड ने देखा कि जेक और एला उनके साथ नहीं थे, इसलिए वो उन्हें बचाने गुफाओं में घुस गया। वहाँ जेक एक एलियन के कब्जे में था। उसने जेक को सर्जरी टेबल पर बांध दिया, लेकिन ऐन वक्त पर डॉलर हाइड ने गोलियां चला दी और एलियन का ध्यान भटका दिया। जेक ने मौका देखकर पिघलते सोने का डब्बा फोड़कर एलियन के सर पर गिरा दिया। इससे वो एलियन वहीं जलकर राख हो गया। एलियन समझ चुके थे कि वो अब हारने वाले हैं, इसलिए मदरशिप अपने ग्रह पर वापस लौटने के लिए तैयार हो गई। जेक और डॉलर हाइड सही समय पर गुफाओं से निकलकर बाहर आ गए। वहीं एला ने अंदर से उस हथियार में विस्फोट कर दिया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ और मदरशिप आसमान में ही तबाह हो गई। आखिरकार उन सब ने मिलकर एलियंस पर जीत हासिल कर ली थी। सभी लोग अपने बिछड़े परिवार वालों से मिल गए। बाद में जेक ने उस पुराने घर में जाकर एलिस की याद में फूल चढ़ाए। उसने वापस लौटकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस वाले टैगार्ड ने कहा कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से वांटेड क्रिमिनल जेक तो गुफाओं में ही मारा गया। आखिरकार जेक उन सभी से विदा लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।